पास में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में परीमपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ सुरक्षा बल 2 अधिकारी और 1 जवान घायल हुए। सुरक्षा बलों को इलाके में अभी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी आतंकी था और आतंकी संगठन अबरार लश्कर का टॉप कमांडर था। सुरक्षा बलों को इलाके में अभी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। इनकी तलाश के लिए अभी ऑपरेशन जारी है। वहीं श्रीनगर के परीमपोरा इलाके में मारे गए आतंकियों के पास से गोला बारूद भी बरामद हुए। बता दें कि इलाके में 12 घंटे से ऑपरेशन जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। इसके पहले कल राजनाथ ने कारू मिलिट्री स्टेशन का दौरा किया और जवानों में जोश भरा। रक्षा मंत्री ने जवानों से कहा कि देश कभी भी गलवान के शहीदों को नहीं भूलेगा, जिन्होंने देश के खातिर खुद को बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि देश की सेनाएं हर खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखती हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करेंगे। बता दें कि पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच विवाद चल रहा है। इसके पहले कैप्टन ने विवाद सुलह के लिए बनी कमेटी के सदस्यों से मिलकर अपनी बात रखी थी। अब आज सिद्धू आलाकमान के सामने अपनी बात रखेंगे। केंद्र सरकार के बीच चल रहे तकरार के बीच अब ट्विटर ने एक और विवाद को हवा दे दी है। इस बार उसने देश के नक्शे से छेड़छाड़ की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया। दोनों को अलग अलग देश दर्शाया, जिसे लेकर सोशल मीडिया में भारी विरोध के बाद नक्शे को हटा दिया। ट्विटर पर भारत के गलत मैप का मामला गर्माता दिख रहा है। ताजा मामले में बुलंदशहर में बजरंग दल के एक नेता ने गलत नक्शे को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर एक्शन लेते हुए ट्विटर इंडिया के प्रबंधक निदेशक मनीष माहेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बता दें कि ट्विटर पर भारत के मैप में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को देश का हिस्सा नहीं दिखाते हुए अलग दिखाया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया। इससे कोरोना के बाद से बेहाल अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुल 8 उपायों का ऐलान किया जा रहा है। इसमें से 4 उपाय बिल्कुल नए हैं। इसमें हेल्थ से जुड़ा एक नया राहत पैकेज भी शामिल है। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड क्रेडिट गारंटी योजना के लिए आवंटित किया है। कोविड से प्रभावित क्षेत्रों को इससे मदद मिलेगी। 8 महानगरों को छोड़कर दूसरे शहरों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत सरकार कम ब्याज दर पर लोन देगी। स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिकतम लोन होगा। इस पर सरकार की गारंटी भी होगी। पर्यटन के क्षेत्र के लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत टूरिस्ट गाइड और इस तरह के दूसरे लोगों के लिए मदद दी जाएगी। इसका लाभ 11,000 टूरिस्ट गाइड को मिलेगा। 1 लाख रुपए तक की सहायता टूरिस्ट गाइड को दी जाएगी। टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत आने वाले पहले 5 लाख टूरिस्ट को वीजा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 1.93 लाख पर्यटक 2019 में भारत आए। ऐसे टूरिस्ट औसतन 21 दिन भारत में रह सकता है। वह प्रतिदिन औसतन 2400 रुपए खर्च करता है। ये स्कीम अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगी। इस पर कुल 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वीजा शुल्क से छूट सिर्फ एक बार मिलेगी। बच्चों के लिए अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार बड़ा निवेश करेगी। इसके लिए 23,220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बच्चों के लिए आईसीयू बेड सहित अन्य सुविधाएं बनाई जाएंगी। ये रकम अगले साल 31 मार्च तक खर्च होगी। पिछले साल भी सरकार ने अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। निर्मला सीतारमण की तरफ से की गई इस घोषणा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि उन्होंने कहा कि इस राहत पैकेज से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, खास उन क्षेत्रों में जहां सेवाएं कम है। इससे मेडिकल के बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और महत्वपूर्ण मानव संसाधन भी बढ़ेंगे। देश के कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली में अभी भी लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अभी 6 दिनों तक बारिश की कोई आसार नहीं है। बिहार और झारखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मानसून सक्रिय होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है और इसी के साथ ऐसे जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी इजाफा हुआ है। पेट्रोल के दाम आज 35 पैसे बढ़े हैं तो डीजल में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में 4 मई के बाद से ही इजाफा शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक कीमतें 32 बार बढ़ाई जा चुकी हैं। मुंबई के बाद अब चेन्नई दूसरा मेट्रोपॉलिटन शहर होगा जहां पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार होंगे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के रेट 110 रुपए को पार कर गए, जबकि डीजल 102 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा भाव पर मिल रहा है। देश के 332 जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है। भारत में होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को यूएई शिफ्ट कर दिया गया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम आईसीसी को आज जानकारी देंगे कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को यूएई शिफ्ट कर रहे हैं। तारीखों का ऐलान आईसीसी करेगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 21 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 39,44,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 67 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 37,012 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 907 नई मौत से अब तक 3,97,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 56,985 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। वहीं 5,47,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है। हालांकि केरल में एक दिन में 8,063 नए केस से आंकड़ा 28,96,000 को पार कर गया। वहीं 110 मौत से अब तक 12,990 मरीजों की मौत हुई है। 11,529 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 27,87,000 लोग स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में 37 नए केस के साथ अब तक 7,89,733 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 19 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,936 पहुंच गया। 24 घंटे में 138 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 696 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 11 और इंदौर में 6 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 405 नए मामलों से कुल आंकड़ा 9,93,000 को पार कर गया। वहीं 6 मौत से अब तक 13,437 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 787 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,74,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6,208 पहुंच गई है। कवर्धा और बेमेतरा में एक भी मरीज नहीं मिला। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 32 करोड़ 36 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 21.5% यानी कि 26 करोड़ 69 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4.5% यानी कि 5 करोड़ 67 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों को समय पर वैक्सीन लेने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 91,75,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 25% यानी कि 74,39,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है, तो वहीं 5% के करीब यानी 14,57,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए और डेल्टा प्लस को लेकर राज्य सरकार सतर्क हो रही है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, जिसमें जुलाई महीने में छत्तीसगढ़ को 1 करोड़ टीके उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। आज भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसमें खास तौर पर डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चर्चा होगी, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। आज सीएम भूपेश बघेल ऊर्जा विभाग की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री 12 बजे सीएम हाउस में मीटिंग करेंगे, जिसमें विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। सीएम अधिकारियों से विभाग के कामकाज और योजनाओं पर चर्चा करेंगे। रायपुर में आज मंत्री अमरजीत भगत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जहां वो अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाएंगे। वहीं बतौर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के कार्यकाल को भी 2 साल पूरा होने पर मरकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूधाधारी मंदिर में दर्शन के बाद मोहन मरकाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेंगे। रायपुर में आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विभाग की बैठक लेने वाले हैं। रायपुर मेडिकल कॉलेज में स्वशासी समिति की बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर और वैक्सीनेशन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। खाते में प्रदेश के हर वर्ग का 3 महीने के बिजली बिल को माफ करने की मांग की है। कमलनाथ ने लिखा कि कोरोना कर्फ्यू के 3 महीनों के दौरान हर वर्ग आर्थिक तौर पर तंग रहा है। हजारों लोगों की नौकरी गई है। ऐसे में बकाया बिजली बिल की वसूली को माफ किया जाए।
मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक जल्द ही प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन का विस्तार प्रस्तावित है। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि उपचुनाव के बाद मुकुल वासनिक का दौरा होगा और लंबे अरसे से खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। बीजेपी किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ ने धान भंडारण केंद्रों की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की है। रिपोर्ट के आधार पर मोर्चा के पदाधिकारियों ने 9 लाख क्विंटल धान के बर्बाद होने की जानकारी दी। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा जिले के दौरे पर रहे। रेस्ट हाउस में उन्होंने 34 हितग्राहियों को बारिश से नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि दी। वहीं बस ऑपरेटर संघ की हड़ताल पर उन्होंने कहा कि इनकी मांगों पर जल्द ही निर्णय लेंगे। यात्री किराया बढ़ाए जाने पर रणनीति तैयार करने के लिए अन्य राज्यों से भी जानकारी मंगाई गई है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने मां पीताम्बरा मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद भगवान बनखंडेश्वर का जलाभिषेक किया। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने दावा किया कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल की एक और सूची तैयार कर ली गई है। ये कहना है प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव का। पेंड्रा पहुंचे अटल श्रीवास्तव ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने संभावित लोगों के नाम की सूची तैयार कर ली है। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का अनुमोदन होना बाकी है। छत्तीसगढ़ शासन ने संजय दत्तात्रेय तेलंग को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का प्रबंध निदेशक बनाया। उन्होंने नई जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। पावर हब कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में गांवों तक गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करना उनका लक्ष्य होगा। राज्य की नीति के अनुसार जनहित के कार्यों को प्राथमिकता बताया। मरवाही जनपद पंचायत में सरपंच, सचिव और अधिकारियों पर 14वें वित्त की राशि में घोटाले का आरोप लगा है। कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर से शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि हर ग्राम पंचायत में सरपंच सचिवों ने सांठगांठ करके फर्जी तरीके से निजी लोगों को भुगतान कर लाखों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया है। मध्य प्रदेश में शिक्षा संस्थानों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से स्कूल तो खुले रहेंगे, लेकिन बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। ये बात उन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर मंत्री समूह के साथ प्रेजेंटेशन के दौरान कही। मध्य प्रदेश में अगस्त और सितंबर में तीसरी लहर की संभावना है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद सरकार टीकाकरण पर जोर दे रही है। सोमवार को सीएम शिवराज की अध्यक्षता में मंत्री समूह की बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करेंगे। बता दें कि पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच विवाद चल रहा है। इसके पहले कैप्टन ने विवाद सुलह के लिए बनी कमेटी के सदस्यों से मिलकर अपनी बात रखी थी। अब आज सिद्धू आलाकमान के सामने अपनी बात रखेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में परिमपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ सुरक्षा बल 2 अधिकारी और 1 जवान घायल हुआ। सुरक्षा बलों को इलाके में अभी तक कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी आतंकी था और आतंकी संगठन अबरार लश्कर का टॉप कमांडर था। सुरक्षा बलों को इलाके में अभी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। इनकी तलाश के लिए अभी ऑपरेशन जारी है। वहीं श्रीनगर के परिमपुरा इलाके में मारे गए आतंकियों के पास से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बता दें कि इलाके में 12 घंटे से ऑपरेशन जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। इसके पहले कल राजनाथ ने कारू मिलिट्री स्टेशन का दौरा किया और जवानों में जोश भरा। रक्षा मंत्री ने जवानों से कहा कि देश कभी भी गलवान के शहीदों को नहीं भूलेगा, जिन्होंने देश की खातिर खुद को बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि देश की सेनाएं हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखती हैं। केंद्र सरकार के बीच चल रहे तकरार के बीच अब ट्विटर ने एक और विवाद को हवा दे दी है। इस बार उसने देश के नक्शे से छेड़छाड़ की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया, दोनों को अलग अलग देश दर्शाया, जिसे लेकर सोशल मीडिया में भारी विरोध के बाद नक्शे को हटा दिया।
ट्विटर पर भारत के गलत मैप का मामला गर्माता दिख रहा है। ताजा मामला, बुलंदशहर में बजरंग दल के एक नेता ने गलत नक्शे को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर एक्शन लेते हुए ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बता दें कि ट्विटर पर भारत के मैप में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को देश का हिस्सा नहीं दिखाते हुए अलग दिखाया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया। इससे कोरोना की मार से बेहाल अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुल 8 उपायों का ऐलान किया जा रहा है। इसमें से 4 उपाय बिल्कुल नए हैं। इसमें हेल्थ से जुड़ा एक नया राहत पैकेज भी शामिल है। सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपए का फंड क्रेडिट गारंटी योजना के लिए आवंटित किया है। कोविड से प्रभावित क्षेत्रों को इससे मदद मिलेगी। 8 महानगरों को छोड़कर दूसरे शहरों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत सरकार कम ब्याज दर पर लोन देगी। स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए का अधिकतम लोन होगा। इस पर सरकार की गारंटी भी होगी। पर्यटन के क्षेत्र के लिए भी सरकार बड़ा कदम उठा रही है। इसके तहत टूरिस्ट गाइड और इस तरह के दूसरे लोगों के लिए मदद ली जाएगी। इसका लाभ 11,000 टूरिस्ट गाइड को मिलेगा। 1 लाख रुपए तक की सहायता टूरिस्ट गाइड को दी जाएगी। टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत आने वाले पहले 5 लाख टूरिस्ट को वीजा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 1.93 लाख पर्यटक 2019 में भारत आए। ऐसे टूरिस्ट औसतन 21 दिन भारत में रुकता है। वह प्रतिदिन औसतन 2400 रुपए खर्च करता है। ये स्कीम अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगी। इस पर कुल 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वीजा शुल्क से छूट सिर्फ एक बार ही मिलेगी। बच्चों के लिए अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार बड़ा निवेश करेगी। इसके लिए 23,220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बच्चों के लिए आईसीयू बेड सहित अन्य सुविधाएं बनाई जाएंगी। ये रकम अगले साल 31 मार्च तक खर्च होगी। पिछले साल भी सरकार ने अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। निर्मला सीतारमण की तरफ से की गई इस घोषणा के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस राहत पैकेज से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, खास उन क्षेत्रों में जहां सेवाएं कम है। इससे मेडिकल के बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और महत्वपूर्ण मानव संसाधन भी बढ़ेंगे। गुपकार गठबंधन के नेता पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई सर्वदलीय बैठक पर चर्चा करने के लिए आज फिर मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि सुबह 11 बजे ये बैठक अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर होगी। बैठक में प्रधानमंत्री के साथ हुई सर्वदलीय बैठक और गठबंधन के आगे के रास्ते पर चर्चा होगी। देश के कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली में अभी भी लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अभी 6 दिनों तक बारिश के कोई आसार नहीं है। बिहार और झारखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है और इसी के साथ ऐसे जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल के दाम आज 35 पैसे बढ़े हैं तो डीजल में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 4 मई के बाद से ही इजाफा शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक कीमतें 32 बार बढ़ाई जा चुकी हैं। मुंबई के बाद अब चेन्नई दूसरा मेट्रोपॉलिटन शहर होगा जहां पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार होंगे। राजस्थान के श्रीगंगा नगर में पेट्रोल के रेट 110 रुपए को पार कर गए हैं, जबकि डीजल 102 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा भाव पर मिल रहा है। देश के 332 जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है। भारत में होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को यूएई शिफ्ट कर दिया गया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमें आईसीसी को आज जानकारी देंगे कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को यूएई शिफ्ट कर रहे हैं। तारीखों का ऐलान आईसीसी करेगी। रूस और चीन के राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वर्ष 2001 में मॉस्को और बीजिंग के बीच संबंधों को अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाने में सहायता की और इसे आगामी 5 साल के लिए विस्तार दिया जाएगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आगामी ओलंपिक्स गेम्स के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। व्हाइट हाउस से इस बात की जानकारी दी गई है कि जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेल के कार्यक्रम में जो बाइडेन शिरकत नहीं करेंगे। बता दें कि 23 जुलाई से टोक्यो में ओलंपिक खेल की शुरुआत होने जा रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 21 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 39,44,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 67 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 37,012 नए केस सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 907 नई मौत से अब तक 3,97,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 56,985 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 5,47,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है। हालांकि केरल में एक दिन में 8,063 नए केस से आंकड़ा 28,96,000 को पार कर गया। वहीं 110 मौत से अब तक 12,990 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,529 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 27,87,000 लोग स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में 37 नए केस के साथ अब तक 7,89,733 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 19 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,936 पहुंच गया। 24 घंटे में 138 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 696 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 11 और इंदौर में 6 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 405 नए मामलों से कुल आंकड़ा 9,93,000 को पार कर गया। वहीं 6 मौत से अब तक 13,437 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 787 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,74,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6,208 पहुंच गई है। कवर्धा और बेमेतरा में एक भी मरीज नहीं मिला। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 32 करोड़ 36 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 21.5% यानी 26 करोड़ 69 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4.5% यानी 5 करोड़ 67 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों को समय पर वैक्सीन लगाने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 91,75,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 25% यानी 74,39,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5% के करीब यानी 14,57,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 27 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 78 लाख यानी 24.25% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 3.25% यानी 23,91,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए और डेल्टा प्लस को लेकर राज्य सरकार सतर्क हो रही है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, जिसमें जुलाई महीने में छत्तीसगढ़ को 1 करोड़ टीके उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। आज भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की अहम बैठक लेने वाले हैं। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसमें खास तौर पर डेटा प्लस वेरिएंट को लेकर बातचीत होगी, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। आज सीएम भूपेश बघेल ऊर्जा विभाग की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री 12 बजे सीएम हाउस में ये मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। सीएम अधिकारियों से विभाग के कामकाज और योजनाओं पर चर्चा करेंगे। रायपुर में आज मंत्री अमरजीत भगत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जहां वो अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाएंगे। वहीं बतौर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के कार्यकाल को भी 2 साल पूरा होने पर मरकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूधाधारी मंदिर में दर्शन के बाद मोहन मरकाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेंगे। रायपुर में आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विभाग की बैठक लेने वाले हैं। रायपुर मेडिकल कॉलेज में स्वशासी समिति की बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर और वैक्सीनेशन सहित कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। छत्तीसगढ़ शासन ने संजय दत्तात्रेय तेलंग को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का प्रबंध निदेशक बनाया है। उन्होंने नई जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। पावर हब कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में गांवों तक गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करना उनका लक्ष्य होगा। राज्य की नीति के अनुसार जनहित के कार्यों को प्राथमिकता बताया।
रायगढ़ के धर्मगढ़ के सिसरिंगा घाटी के पास ट्रक और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत की खबर है। इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। घायलों को धर्मजयगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीण पिकअप में बारात से लौट रहे थे तब ये बड़ा हादसा हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने रायगढ़ में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया। बता दें कि रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में पिकअप वैन और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई थी, जिसमें मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हुए थे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सोमवार को एक वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से 10 लोगों की मौत हो गई। घटना में 2 अन्य घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बारातियों को लेकर जा रहा एक वाहन शिलई में पाशिंग गांव के पास गहरी खाई में गिर गया। स्थानीय लोगों ने गाड़ी में फंसे घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया और मुआवजे का भी ऐलान किया। सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसद की स्थायी समिति ने अब फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया के प्रतिनिधियों को समन जारी करके आज पेश होने को कहा है। समिति इन कंपनियों के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सोशल ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की रोकथाम पर विचार जानेगी। बैठक शाम 4 बजे होगी। रामनगरी अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए एडीए ने विजन डॉक्यूमेंट 2051 तैयार किया है। इसके तहत अयोध्या में 1200 एकड़ में वैदिक सिटी बनाने जा रही है, जहां धार्मिकता के साथ आधुनिकता का संगम दिखेगा। वहीं इसके साथ ही मठ मंदिर ज्योतिष केंद्र का सृजन किया जाएगा। इसरो का पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण इस साल दिसंबर के अंत तक होने की संभावना है। कोरोना की वजह से ये मिशन 1 साल की देरी से चल रहा है। इसका प्रक्षेपण दिसंबर 2020 में होना था, लेकिन तय समय में हार्डवेयर की आपूर्ति में हुई देरी की वजह से इसे मानव रेटिंग बनाना संभव नहीं हो सका। सरकार अब जेईई मेन और नीट को ज्यादा टालने के पक्ष में नहीं है। शिक्षा मंत्रालय ने इस स्तर पर इन दोनों परीक्षाओं को जुलाई से अगस्त के बीच कराने की सहमति बन रही है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर दोनों परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित हो सकता है। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना और चांदी के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार मजबूत ग्लोबल ट्रेंड्स की वजह से राजधानी में सोना 116 रुपए महंगा होकर 40,337 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी भी 161 रुपए बढ़कर 67,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है।